नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 100 प्रश्न करेंगे, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को एकांत होकर देखें, ताकि जब भी आपके एग्जाम में संविधान से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर सही बता सकें। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये साथियों माना जाता है भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये साथियों समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? साथियों, ये है भारत का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? ये साथियों अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, जो भारत का संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग पहले से ही संविधान पढ़ चुके हैं तो आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ये दोस्तों माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? साथियों, ये भाषाएं सम्मिलित हैं कुल 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? ये दोस्तों अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री हैं, या राष्ट्रपति, या कानून मंत्री? तो साथियों, जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? ये साथियों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र पुलिस में पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा मऊ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? साथियों, आपसे मूल संविधान में जब भाग पूछे जाएं तो आप लोग बताएंगे 22 भाग। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस का जो एग्जाम 2019 में हुआ था उसमें ये पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 25 भाग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थीं? साथियों, ये अनुसूचियां थीं 8। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों, जो वर्तमान में अनुसूचियां हैं संविधान में वो हैं 12। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों, जो भारत का जो मूल संविधान था उस समय अनुच्छेद थे 395। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है? ये दोस्तों करता है राज्यों का एक संघ। ऑप्शन नंबर सी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एसएससी,
रेलवे और अन्य स्टेट एग्जामों द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित प्रति को डिजाइन किया? साथियों, ये किया था नंदलाल बोस ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया? साथियों, ये भी क्वेश्चन एसएससी द्वारा खूब पूछा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा जाएगा जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, ये किस प्रदेश के रहने वाले थे या किस राज्य के रहने वाले थे? तो आप लोग याद रखें, ये थे बिहार राज्य के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 448, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जब संविधान बना था, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395। आप लोग दोनों को याद रखें, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो प्रारूप समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति है इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो आप लोग याद रखें, कुल सदस्य थे 7। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, आप लोगों को बता चुके हैं 7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी आपकी, जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, ये थे प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इन 100 क्वेश्चनों को देख लेते हैं, तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा अस्थायी अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा बार बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो सलाहकार समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो झंडा समिति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा 1950 के मूल संविधान में कुल कितने राज्य थे? दोस्तों, जो मूल संविधान में राज्यों की संख्या थी उस समय वो थी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपको बताना है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। साथियों, जो संविधान की आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तब आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? साथियों, ये थे डॉक्टर BN राव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? साथियों, जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था ये हुआ था आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये दोस्तों था संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया? साथियों, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? ये दोस्तों थे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? दोस्तों, जो लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था आपके अमेरिका से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? साथियों, ये है हमारे भारत का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है आपके 42वां संविधान संशोधन को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? यह भी क्वेश्चन रेलवे द्वारा, एसएससी द्वारा खूब पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? दोस्तों, ये हैं भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों, जब भी आपसे मौलिक अधिकारों की सूची पूछी जाए कहां से ली गई है, तो आप लोग बताएंगे अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? ये साथियों लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? साथियों, जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके रूस से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं वो दिए गए हैं 11, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, कह मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? साथियों, जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए थे कुल, वो दिए गए थे 10। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं? दोस्तों, जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए थे वो दिए गए थे 7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों की मान्यता मिली? दोस्तों, ये मिली है वर्तमान में 6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? दोस्तों, ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? दोस्तों, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, वो जोड़ा गया था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह 7वां मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार कर दिया गया? दोस्तों, यह कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह 73वें संविधान संशोधन 1992-93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये साथियों जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन आप लोगों को करा चुके हैं, ये थी 8, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह भारतीय संविधान में दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया?
ये साथियों दिया गया है अनुसूची 10 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। साथियों आपसे यहाँ भाग पूछा गया तो आप लोग बताएंगे भाग 20 में। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए किस अनुच्छेद में है तो आप लोग याद रखें वो है अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो है आपके अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी याद रखें। ये इसका आंसर हो जाएगा 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। दोस्तों जो 338 है अनुच्छेद वो संबंधित है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। साथियों यह किया गया भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यह दी गई है आपकी अनुच्छेद 19(1) में। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। दोस्तों जो वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार है। ये दोस्तों है आपका अनुच्छेद 300 का के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ये साथियों है अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये दोस्तों है अनुच्छेद 32, जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। साथियों जो अनुच्छेद 21 है ये संबंधित है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों दो अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। ये साथियों है आपका अनुच्छेद 19(1), ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कह रहा दिए गए अनुच्छेद में किस में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ये दोस्तों है आपके अनुच्छेद 21(a) में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। ये दोस्तों प्रभावित है 300 का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, कह रहा भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। दोस्तों जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है वो किया गया है आपके अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है वार्षिक वित्तीय बजट, तो आप आंसर बताएंगे अनुच्छेद 112। वार्षिक से हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 73 है, कह रहा संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पेश किया।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लें, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद संविधान संशोधन 101वां। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज किस राज्य में अपनाया गया? ये दोस्तों अपनाया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा 5 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी हैं। ये दोस्तों हैं उत्तरदायी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतों का भारत में विलय हुआ? ये दोस्तों हुआ था 565 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। दोस्तों जो एकल नागरिकता जो अपनाई गई है भारत में, वो अपनाई गई है आपके इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, कह रहा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। दोस्तों जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें जो प्रशासन होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ये दोस्तों दिया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? दोस्तों इसके लिए आपको बहुमत चाहिए साधारण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा भारत में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है भारत में वो है 250, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे वो है 31। क्वेश्चन नंबर 82 है, कह रहा संसद के स्थायी सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों संसद का आप लोग स्थायी सदन बताएं किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? साथियों जो मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 84 है, कह रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? साथियों ये लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहा भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये साथियों दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट में समर्थन किया जा था? किस रिपोर्ट में समर्थन, यहाँ पर आप लोग कर लेना, किस रिपोर्ट ने समर्थन किया था? साथियों ये समर्थन जो किया था ये किया था आपके नेहरू रिपोर्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहा भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? दोस्तों जो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए थे वो दिए गए थे 7, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर अब वर्तमान में कानूनी अधिकार कर दिया गया है, इसलिए अब जो संविधान में जो मूल अधिकार मौलिक अधिकार रह गए हैं वो रह गए हैं केवल 6। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये दोस्तों है आपका विधिक अधिकार। ये क्वेश्चन आईएएस की जो परीक्षा हुई थी 2021 में उसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहा भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों जो उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद वो आपका है अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर सी। और जो छुआछूत का अंत जो करता है वो करता है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? साथियों
ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 91 है, अरे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। साथियों, जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो सम्मिलित किया गया था वो किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, अरे भारतीय संसद के कितने सदन हैं। दोस्तों, जो संसद है इसके जो कुल सदन है वो है आपके दो। एक होती है राज्यसभा, दूसरी होती है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, जो भारतीय संसद है उसमें उसके जो हिस्सा है राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा, लेकिन जो विधान परिषद है ये संसद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ये साथियों सक्षम है आपका राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जा सकता है। दोस्तों, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने आपातकाल लगते हैं, कितने प्रकार के आपातकाल लगते हैं, तो आप लोग याद रखें 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा राज्य में लगता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो आपातकाल 3 प्रकार के लगते हैं, पहला लगता है राज्य में, दूसरा आपका लगेगा राष्ट्र में, तीसरा लगेगा वित्तीय आपातकाल। तीनों को अनुच्छेद याद कर लें आप लोग। जो राज्य में आपातकाल लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्र में जो लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगता है 360 के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 है, वित्तीय आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, आप लोग सीधा बताएं। तो दोस्तों, आप लोग बता चुके हैं जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है वो है 360। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो आप लोग याद रखें अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया। दोस्तों, आप लोगों को बता चुके हैं एक भी बार नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा। दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किन राज्यों में लगा है, तो दोस्तों वो राज्य हैं आपके, एक है उत्तर प्रदेश जिसमें लगा 10 बार, और दूसरा है आपका मणिपुर जिसमें भी लगे हैं 10 बार। तो 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मणिपुर जिनमें राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा। दोस्तों, आप लोगों को बता चुके उत्तर प्रदेश और मणिपुर 10 बार। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 100, भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों, जो संविधान दिवस आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। आप लोगों को दोस्तों हमने भारतीय संविधान के 100 क्वेश्चन करा दिए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब और आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। अगर आप पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।